उसको सजा नहीं मिलेगी, उसका नाम तक नहीं लिया जाता है। ये दोहरा चरित्र देश में कब तक चलेगा? मैं पूछना चाहता हूँ आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो नौटंकी कर रहे हैं, यहाँ पे भी नौटंकी कर रहे हैं रैली निकाल के। दिशा सल्यान के लिए उनके मुंह से एक शब्द निकली, अजमेर में रेप हुआ एक शब्द निकली। जब भी उनको निकलता है सिर्फ यूपी में निकलता है। लेकिन जो राहुल गांधी हैं वो यूपी जाना चाहते हैं, लेकिन कभी महाराष्ट्र नहीं गए। 3-4 राहुल गांधी एक प्रकार से पॉलिटिकल वो लीडर है जो बरसाती मेढक के तरह चुनाव में यह मुद्दा ढूंढने के लिए आते हैं। अभी कुछ दिन पहले संसद सत्र चला, पूरे संसद सत्र में माँ बेटे दोनों विदेश चले गए। 70 साल में नेहरू गांधी परिवार ने एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना पाया जिसमें सोनिया गांधी की इलाज हो सके। उसका इलाज चेकअप के लिए विदेश जाएगी, संसद सत्र में विदेश जाएगी, नौटंकी करने के लिए रैली लेके यूपी आएगी। यह है कांग्रेस पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र। जो मैनिपुलेट कहानी बताई जा रही है, ये डर की बॉलीवुड, चर्सी बॉलीवुड, नशेरी बॉलीवुड, गंजेरी बॉलीवुड की तरफ से फैलाई जा रही है। ये तो हत्या है ही। ये तो मुंबई पुलिस तो जैसे मतलब कि 14 को बताया गया था, जो नहीं, ये तो मतलब कि आत्महत्या है, हत्या नहीं है। और दो बार रिपीट किया था ये बात। और पूरा भारत का जनता किसी ने ये बात मानने को रेडी ही नहीं था। जो सुशांत एक अच्छा और नेक दिल का था, वो ऐसा कर ही नहीं सकता था, वो पॉजिटिव इंसान था। केस मैं सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पार्टी से स्पेशल सवाल पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी आप कहां हैं? राहुल गांधी जी आप कहां हैं? मनीष सिसोदिया जी आप कहां हैं? प्रियंका गांधी जी आप कहां हैं? मुंबई में 14वीं मंजिल से मलाड के फ्लैट में, रोहन राय के फ्लैट में दिशा सल्यान को गैंग रेप करके गिरा दिया जाता है। उसका आई विटनेस न्यूज नेशन टीवी में देता है, उस प्रूफ को सीबीआई को भी जाता है। अभी तक बेबी पेंगुइन के साथ सरकार बना रही है कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र कब तक चलेगा देश में? अभी आप देख लो, आज डीएनडी फ्लाईओवर पे वो लोग नौटंकी कर रहे हैं, रैली का नौटंकी कर रहे हैं। और दिशा सल्यान के लिए 3 महीने से इनके मुंह में आवाज नहीं निकला। कहाँ है वो बेबी पेंगुइन को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? उसको फांसी क्यों नहीं? अगर अपराधी गरीब हो उसको तुरंत फांसी मिल जाती है। निर्भया के केस में मगरमच्छ आंसू बहाने वाले जया बच्चन, ये आपको मनीष सिसोदिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिशा सल्यान के लिए क्यों नहीं आंसू बहाया? मैं पूछना चाहता हूं, उन सारे पॉलिटिकल लीडर से पूछना चाहता हूं, क्या दिशा सल्यान देश की बेटी नहीं थी? क्या दिशा सल्यान देश की बेटी नहीं है? अच्छा, अभी आज बड़ी बात आई है कि सीबीआई जो है वो धारा 302 के तहत पूरा केस जांच करेगी। अब देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मैं किसी सरकार पे कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि बिहार का इलेक्शन है, उस तक बात दब जाए, पब्लिक में आक्रोश ना हो, इसलिए ये सारी बातें हो रही है। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा सबूत आ चुका है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके, अभी तक रोहन राय कहाँ है? रोहन राय से क्यों नहीं पूछताछ हुई? रोहन राय को क्यों नहीं बुलाया गया? जो आई विटनेस ने सीबीआई को दिया प्रूफ, उस आई विटनेस को क्यों नहीं बुलाया गया? उस आई विटनेस को क्यों नहीं बुलाया गया? मैं पूछना चाहता हूँ इन सारे। सुशांत के दोस्त आज दिल्ली आए हैं और शुरू से ही हैं, आप भी उनके लिए यहाँ खड़े हैं। सुशांत को इंसाफ दिलाना आज रिवॉल्यूशन बन चुका है। देखो, ये सुशांत की इंसाफ नहीं है, समझना बात को। ये सुशांत की इंसाफ नहीं है, ये दिशा की इंसाफ नहीं है। ये इंसाफ है हर एक आदमी के लिए। इंसाफ किस लिए? समझना बात को। अगर निर्भया का अपराधी गरीब है तो उसको आप फांसी दोगे, सारा देशवासी उसके लिए खुश हुआ। लेकिन अगर दिशा का अपराधी किसी मुखिया का बेटा है, किसी राज्य के मुखिया का बेटा है, उसको छोड़ने की परमिशन कैसे मिल सकती है? उसको छोड़ने की परमिशन कैसे मिल सकती है? अगर अपराधी अमीर हो उसको सजा नहीं मिलेगी, उसका नाम तक नहीं लिया जाता है। ये दोहरा चरित्र देश में कब तक चलेगा? मैं पूछना चाहता हूँ आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो नौटंकी कर रहे हैं, यहाँ पे भी नौटंकी कर रहे हैं रैली निकाल के। दिशा सल्यान के लिए उनके मुंह से एक शब्द निकली, अजमेर में रेप हुआ एक शब्द निकली। जब भी उनको निकलता है सिर्फ यूपी में निकलता है। लेकिन जो राहुल गांधी हैं वो यूपी जाना चाहते हैं, लेकिन कभी महाराष्ट्र नहीं गए। 3-4 राहुल गांधी एक प्रकार से पॉलिटिकल वो लीडर है जो बरसाती मेढक के तरह चुनाव में यह मुद्दा ढूंढने के लिए आते हैं।
अभी कुछ दिन पहले संसद सत्र चला, पूरे संसद सत्र में माँ बेटे दोनों विदेश चले गए। 70 साल में नेहरू गांधी परिवार ने एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना पाया जिसमें सोनिया गांधी की इलाज हो सके। उसका इलाज चेकअप के लिए विदेश जाएगी, संसद सत्र में विदेश जाएगी, नौटंकी करने के लिए रैली लेके यूपी आएगी। ये है कांग्रेस पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र। अच्छा, महाराष्ट्र में क्या लगता है, सरकार अपनी सब कुछ अपना, लेकिन फिर भी पुलिस उनकी काम नहीं कर रही? देखिए, पुलिस कभी भी गलत नहीं होती है। मैं पुलिस के खिलाफ कभी नहीं बोल सकता। क्यों? पुलिस के ऊपर सरकार, पॉलिटिकल पार्टी का दबाव होता है, प्रेशर होता है। यही पुलिस जब अखिलेश के राज में था तो पुलिस बहुत गंदी, बहुत गाली सुनी जा रही थी, लेकिन योगी जी के आने के बाद महाराष्ट्र पुलिस तो कांग्रेस के अंडर में है ना। मैं वही बोल रहा हूँ ना, चूंकि सरकार का, आपका सत्ता पक्ष कैसा है, सत्ता पक्ष का दबाव होता है। ये बेबी पेंगुइन को बचाने का पूरा प्रयास हो रहा है। अगर अच्छा एक बात, अगर बेबी पेंगुइन गलत नहीं है, महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी गलत नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या कारण है 8 तारीख और 9 तारीख रोहन राय के मकान का सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया, उसका रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर का पन्ना गायब हो गया, उसके बाद 13 तारीख को गायब हो गया सीसीटीवी फुटेज। क्यों गायब हुआ? क्वारंटाइन, बिहार पुलिस का ऑफिसर, IAS ऑफिसर जाता है, क्यों क्वारंटाइन किया जाता है? ये सारी बात आज पूछना चाहती है भारत की जनता। रिया चक्रवर्ती जो है, रिया चक्रवर्ती कहती थी मैंने सुशांत को नहीं मारा, को मिली है वो 13 तारीख को मिली है। अभी बीजेपी का कोई लीडर है, उसके पास आई विटनेस का खबर आया है कि वो 13 तारीख को मिली है। उसके बाद और एक बात, 13 तारीख के रात में ही 3 साढ़े 3 बजे के आसपास सुशांत की हत्या हुई है, ये फिक्स है। 13 तारीख के रात में हत्या हुई है। दूसरी बात, अगर सुशांत ने जूस पिया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं निकला? अगर सुशांत ड्रग्स लेता था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं निकला? ये सारी तरीके से इनके साथ बदसलूकी हुई है, बॉलीवुड वाले ने किया है इनके साथ। शाहरुख खान, सलमान खान, जैसे कि सलमान खान बोलते हैं हो सलमान, सुशांत सॉरी, और ये शाहरुख खान स्टेज पे बुला के इनको जिस तरीके से बेइज्जती करते हैं, ये सुशांत का नाम है या एड्रेस है, हाँ, तो उसका भी तो नाम शाहरुख खान है, उनका भी तो नाम मतलब कि इतना लंबा चौड़ा है। और अच्छा, आज आपको पता है, आज जो CBI है जो जांच अभी तक कर रही थी, अब वो 302 धारा 302 जिसमें कि अटेम्प्ट टू मर्डर मान जाता है, उसके तहत जांच कर रही है पूरी। मतलब इससे साफ होता है कि सुशांत की आत्महत्या नहीं, हत्या हुई थी तभी। ये तो हत्या है ही। ये तो मुंबई पुलिस तो जैसे मतलब कि 14 को बताया गया था, जो नहीं, ये तो मतलब कि आत्महत्या है, हत्या नहीं है, और दो बार रिपीट किया था ये बात। और पूरा भारत का जनता किसी ने ये बात मानने को रेडी ही नहीं था। जो सुशांत एक अच्छा और नेक दिल का था, वो ऐसा कर ही नहीं सकता था, वो पॉजिटिव इंसान था। उसको जिस तरीके से दबाया गया और जिस तरीके से उनको जो है मतलब कि मुंबई की पुलिस रात मतलब कि ले जाते हैं, और इनका जो मेडिकल टेस्ट भी सही ढंग से नहीं निकाला गया सुशांत का, ठीक है। अभी CBI पे विश्वास है आप लोगों को? तो CBI पे तो हाँ, ट्रस्ट तो है CBI पे, वो मतलब कि कर रहे ईमानदारी से काम, और मुझे लगता है जो मतलब कि न्याय मिलेगी, उम्मीद तो है CBI पे। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है, जिस तरीके से भारत के मतलब कि ये जो बॉलीवुड वाले हैं, भारत के छोटे छोटे गांव से हो या हमारे भी से कोई मीडियम फैमिली से उठ के जाते हैं और उनको मतलब कि इंसल्ट किया जाता है वहाँ पे। वहीं पे पाकिस्तान का कोई भी सेलिब्रिटी जाता है, उनको जो है खास करके ये 3 खान, उनको मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, उनका बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के छोटे छोटे शहर के गांव से मतलब कि जाए तो उनकी इंसल्ट होती है वहाँ पे। तो क्या लगता है कि सुशांत की मौत के पीछे रिया चक्रवर्ती जो शुरू से नाम हाँ, रिया तो एक वो कहते हैं ना, मतलब कि रिया इस खेल का एक छोटा सा वो है, लेकिन इसके पीछे जो मैं तो खुले आम बोलती हूँ, इसके पीछे सलमान खान हो, शाहरुख खान, संजय लीला भंसाली और ये शाहिद मतलब कि और ये दीपिका, जितने भी ये सब शामिल हैं, क्योंकि रिया की बस की बात नहीं है। और ये महेश भट्ट जिस तरीके से रिया 8 तारीख को निकलती है, और महेश भट्ट का जो है चैट मतलब कि जिस तरीके से सामने आया, जो तुम अच्छा की, जो तुम वहाँ से निकल गई, तुम पीछे जो है पलट के मत देखना, तुम क्या, इसका मतलब वो साजिश था। साजिश के साथ तुमने रिया को उसके घर एंट्री करवाया, उसको बर्बाद करवाया, और ये ड्रग का जो मामला बार बार जो इस पे उठाया गया था, सुशांत ड्रग लेता था, वो जैसे आज तक पे वो शरीफ बन रही थी, मैं तो नहीं ली हूँ, मैं ऐसा
ऐसा कभी नहीं की हूँ। और सुशांत मेरे आने से पहले मतलब कि रिया का कहना ये था मेरे उसके लाइफ में जाने से पहले जो है ये सुशांत ड्रग लेते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ड्रग में तो अभी बड़ी बड़ी जो है सेलिब्रिटीज भी फंस रही है। जिस तरीके से एनसीबी जांच कर रही है उस चीज़ से आप संतुष्ट हैं और सीबीआई की जांच से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हूँ। हाँ एनसीबी भी मतलब कि अच्छे से काम कर रहे हैं, तभी तो ये सारे पकड़ में आ रहे हैं।